अच्छा भाई, सीएसई पे अप्लाई करने के लिए ना जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट शर्त होती है ना, वो ये होती है कि मतलब कि आपने प्रोफेसर को मेल करना है और उसके साथ सीवी अपनी अटैच करनी है, और जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए फिर जो है बाकी सारा प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप यही होता है। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है ना, तो आप ऐसे समझिए आपका मतलब कि 70% काम हो गया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है कि एक बंदा प्रोफेसर है या जो है आप मतलब कि गारंटी ले रहा है यूनिवर्सिटी में कि वो आपकी पूरी देखभाल करेगा, आपको पढ़ाएगा, सारा कुछ समझाएगा, सारा कुछ ठीक है, आपकी देखभाल करेगा। तो वो मतलब कि आपका गारंटर होता है चाइना में। तो यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं, जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपको गारंटर मिल गया तो और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि सीवी बनानी कैसे है। ठीक है, सीवी बनाने का एक ही तरीका होता है, मतलब कि उसमें आपने एक तो जनरल अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, कंटेक्ट डालना है, नाम डालना है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ डालने के बाद और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो ये होती हैं कि आपने उसमें ना अपना हाईएस्ट डिग्रीज डालनी है। ठीक है, मैट्रिक, इंटर, बैचलर। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर मैट्रिक और इंटर की डिग्री डालेंगे, मतलब कि उनका जितने आपके ग्रेड आए हैं, जितने मार्क्स हैं वो लिखेंगे, सारा कुछ इंजीनियरिंग में किया, प्री मेडिकल में किया, जो कुछ किया वो आप करेंगे, या आईसीएस में किया। तो उसके बाद मतलब कि नीचे आप वो चीज़ें लिखेंगे, स्किल्स लिखेंगे, हॉबीज़ लिखेंगे, या जो भी आता है मतलब कि थोड़ा बहुत, या कोई आपकी अचीवमेंट है, या कोई मतलब कि आपने इधर अपने जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, उनमें स्पीच में कोई हिस्सा लिया है, नाद नाद कोई कही है, या उसके बाद कोई भी और मतलब अचीवमेंट, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के लैपटॉप वगैरह मिले हैं, उनमें अगर कोई अचीवमेंट है तो वो आप ऐड करेंगे। तो मतलब कि सीवी जो होनी चाहिए ना, वो शॉर्ट होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। सेम इसी तरह से जो कवर लेटर या जिसे आप ईमेल कहते हो, ईमेल लेटर, वो भी ऐसे ही होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। इसका ये मकसद होता है, मतलब कि चाइनीज़ जो होते हैं वो इतने बिजी होते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप आपकी एक मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देखें, पढ़ें, उनको समझें, फिर मतलब कि आपको रिप्लाई करें। तो उनके पास आप खुद देखें हज़ारों की तादाद में जा रहे होते हैं डेली की रूटीन पर ईमेल। तो अगर वो आपका ईमेल ओपन कर भी लेते हैं तो ये ना हो कि वो मतलब कि आपका ईमेल पूरा पढ़े बगैर ही आपको मतलब कि छोड़ दें। तो आप शॉर्ट लिखें, इफेक्टिव लिखें, इजी लैंग्वेज में लिखें। ये ना हो कि आप मुश्किल से मुश्किल तरीन लफ्ज़ जो है वो ढूंढ के लिखें, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस उनको समझ आ जानी चाहिए और लफ्ज़ इफेक्टिव होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ सक्सेसफुल हो जाता है। और बीएस वालों के लिए ये होता है कि बीएस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप दे रही हैं और कुछ है नहीं दे रही। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मतलब कि बीएस वालों के लिए भी होता है, मतलब कि उनका ऑप्शन है, तो वो वहाँ पे मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएस वालों का यही सीन होता है, अगर हम मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री देते हैं तो वो यही करेंगे, एफएससी और मैट्रिक की देंगे। ठीक है, तो उनके लिए एफएससी की जो डिग्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिग्री। ठीक है, अगर उनको डिग्री नहीं मिली तो उनको रिज़ल्ट जो है वो पहले मिल जाते होते हैं, तो वो उन पर अभी अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में फिर मतलब कि जब प्रोसेस एंड होने वाला होता है, मतलब कि रिज़ल्ट आने वाले होते हैं, तब तक मतलब कि आपकी वो जो डिग्री है वो आप निकलवा सकते हैं अर्जेंट अप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गया आपके सीवी का और ईमेल का। तो बाकी जो दूसरी चीज़ होती है जिस पे लोग अक्सर परेशान होते हैं वो ये है कि हाँ, स्टडी प्लान या एसओपी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये किस तरह बनानी है। ये आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल मतलब कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर स्टडी बैकग्राउंड की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद जो है मतलब कि रीज़न इन चाइना कि आप चाइना क्यों आ रहे हो, फिर उसके बाद मतलब कि अपनी रिसर्च के बारे में कुछ बताना है कि आपने क्या किया है और मतलब कि क्या करना चाहते हैं आगे के लिए, तो कौन कौन सी रिसर्च वगैरह हैं जो आप कर चुके हैं। तो इसमें यही लिखना होता है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि यार क्या होगा, क्या बनेगा, हमें एसओपी नहीं बन रहा या स्टडी प्लान नहीं बन रहा। ये कोई ख़ास वो नहीं होती, मेरा बना हुआ है वो मैं इंशाल्लाह आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं होती। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि आप पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर का यही मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी में आपको एक गारंटर मिल गया, और गारंटर का मतलब यही होता है कि आपका एडमिशन तकरीबन 70% 80% कन्फर्म हो गया। और बाकी सारी चीज़ें जो हाँ, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि ये ग्रुप्स में भी मैंने शेयर किए हैं, यहाँ पे भी अगर आप कहेंगे तो लिंक अटैच कर दूंगा मैं। तो वो आपने क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। ये मतलब कि फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके मैनुअली आप ये फिल कर लेंगे फॉर्म। फिल करने के बाद डॉक्टर की स्टैंप लगवाएंगे, फ्रंट साइड पे अपने फ़ोटो पे लगवा लेंगे, और बैक साइड पे ना तो वो वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे स्टैंप भी लगवा लेंगे, सिग्नेचर भी करवा लेंगे। तो फिर एंड में मतलब कि ये अप्लाई करने के लिए होता है जस्ट,
और एंड में जब आपका वीज़ा वगैरह लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर एंड में सेम यही जो होती है मेडिकल, ये आप इस्लामाबाद से करवाएंगे, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका तकरीबन 7-8 हज़ार लगता है, तो वो फाइनल होती है, वो वहाँ पे लेके जानी होती है, ठीक है। तो वो वहाँ से अगर करवाओ चाइना से जाकर तो फिर ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, तो वहाँ 25-30 हज़ार की होती है, तो यहाँ पे 6-7 हज़ार से काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये देखें, ये बैचलर वालों के लिए भी बिल्कुल मतलब कि सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह मतलब कि आप यहाँ पे बताया हुआ है सीएससी ऑनलाइन फॉर्म, ये तो छोड़ दें आप, बिल्कुल एंड में जब आप अप्लाई कर लेंगे तब डाउनलोड करके सबमिट करना होता है सीएससी पे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी मतलब कि बाद में होगा। हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। डिग्री की जगह पे आप मतलब कि एफएससी की डिग्री डाल देंगे, और ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे आप ये कर लेना कि मतलब जो रिज़ल्ट मिलते हैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, वो लगा देना, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा नहीं है, आपकी डिग्री है, ठीक है, उसका वो चल जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट्स भी बता दिए। और उसके बाद पासपोर्ट बनवाना है आपने, पासपोर्ट के बाद स्टडी प्लान बनाना है, मतलब कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा मेजर रखना चाहते हैं वहाँ पे। और 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाना, बेशक वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लें या लेक्चरार से बनवा लें, बैचलर वालों के लिए इतनी रियायत होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इकोनॉमिक प्रूफ है। इकोनॉमिक प्रूफ में मतलब कि आपकी एफआरसी बनवाएंगे, मतलब बैंक स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं, वो अपने अब्बू की बनवा लें, या हाँ, आपके अब्बू की ही बनेगी। आपका अपना अकाउंट तो इतनी जल्दी ओपन होगा नहीं, क्योंकि अक्सर 18 साल से कम ही होते हैं बैचलर में जो इंटर होते हैं। तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बनवाना है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की मैंने ग्रुप में जो है फ़ोटो वगैरह सेंड कर दी थी पीडीएफ, तो वहाँ से वो डाउनलोड करके आपने मैनुअल बना लेना है। उसका मैंने वैसे आगे तरीका भी बताया है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, ठीक है, या सर्टिफिकेट है, वो भी आप अपने कॉलेज से बनवा लें, तो वो आपको बना देंगे। तो उसके बाद जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल आपने एंड में बनवाना है जब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और एक्सेप्टेंस लेटर की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस यहीं तक है। अच्छा, आप आ जाते हैं मतलब कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन कौन से ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंट्स सीएससी पे अप्लाई करने के लिए। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में शुमार होते हैं, मतलब वो होता है आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तब भी मतलब पासपोर्ट नंबर वहाँ पे डालना होता है। और उसके बाद वैसे भी प्रोफेसर के जो स्टडी प्लान बनाते हैं लोग, कुछ उसमें भी ऐड करते हैं, या फिर वो वैसे ही मांग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको कर लेनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर भी बहुत ज़रूरी है, वो पहले पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, बाद में फिर पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ बनवाते रहें, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होते हैं रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है जहाँ पे आपने बैचलर की है, या फिर मतलब कि मास्टर की है, ठीक है, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी से 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर जो है ना, वो मतलब कि मास्ट भी कहाँ से बनने चाहिए, वो बनने चाहिए या एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, फुल प्रोफेसर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर उनका एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, ठीक है, इन दो में से एक का होना चाहिए, ठीक है। या दोनों एसोसिएट प्रोफेसर के भी चल जाते हैं, दोनों प्रोफेसर के भी, लेकिन पावर भी बता रहा हूँ, मतलब रैंक यही होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। और इसके बाद जो बाकी दूसरी बात रह गई है वो ये है कि फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो भी यूनिवर्सिटी से बनवाना है, ठीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे तकरीबन कोई फ़ीस होती है जी, कोई 500 हज़ार होती है, ज़्यादा नहीं होती जी पाकिस्तान में। तो ये आपने बनवा लेना है। इसके बाद जो और कौन सी चीज़ रह गई है, हाँ, और रह गई आपकी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये आपने तब बनवाना है जब आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप पे, ठीक है, क्योंकि इसकी 6 मंथ डेट होती है, 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद बाकी ये डिग्रीज़ होती हैं। डिग्रीज़ जो होती हैं उनको आपने क्या कराना होता है, नोटराइज़ कराना होता है। नोटराइज़ करवाना होता है यहाँ से कचहरी से, ठीक है। तो कचहरी वगैरह से आप इन्हें नोटराइज़ करवा लेंगे। तो इनकी जो स्टैंप्स लगवानी है ना, आपने एक बात याद रखनी है, वो कॉपीज़ पे लगवानी है, ओरिजिनल डिग्रीज़ पे नहीं लगवानी। कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने ओरिजिनल डिग्रीज़ पे ही लगवा लिया, तो ये गलत है। तो उनकी डिग्री की कॉपी करवानी है, कॉपी करवा के वहाँ पे ले जाना नोटरी वाले के पास, वो आपको स्टैंप लगा देगा, ठीक है। एक ट्रायंगल शेप में होती है, उस पर लिखा होता है कि मतलब कि ये डिग्री ना फॉरेन के लिए एक्सेप्टेबल है, तो ये मतलब कि स्टूडेंट जो फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें। और दूसरी ओवल शेप होती है। ये 2 तरह की डिग्रीज 2 तरह के स्टैंप्स होते हैं, ठीक है। ये हर पेज पे लगेंगे, अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो उस पर भी 2 लगेंगी, डिग्री है तो उस पर भी 2 लगेंगी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह स्टैंप लगी हुई है ऐसे ही लगवानी है। तक
तकरीबन यही प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, एक और बात मेरे माइंड में आ गई, वो ये है कि मतलब कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि यार सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो दो तरह की होती है, टाइप ए बी सी। तो ये किस पे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी सबसे बेस्ट होती है। फैसिलिटीज़ ये ना हो कि किसी में मतलब कि आरएमबी कम मिल रही हो, स्टाइपेंड वगैरह किसी में ज़्यादा मिल रहे हो। ये कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सारा का सारा सेम प्रोसेस है। फैसिलिटीज़ सारी सेम है और आरएमबी सारी सेम देते हैं, स्टाइपेंड। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये आ जाता है जस्ट अप्लाई का, ठीक है। आप मतलब कि अगर सिलेक्ट टाइप ए करते हैं तो आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू करेंगे। एम्बेसी को जाकर मतलब कि आप कहेंगे कि हम मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में चाइना में वरना वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादातर एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है स्टूडेंट से पैसे लेकर ना वो सारे काम खुद कराते रहते हैं। तो ये भी वो खुद ही करा लेते हैं, एम्बेसी से उनकी बनी हुई होती है, कोई लिंक होती है। तो वैसे अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइप होती है टाइप बी, ठीक है। तो टाइप बी में आप घर बैठे मतलब कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि आप यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करेगी, सारा कुछ जो भी होगा यूनिवर्सिटी करेगी। अब यहाँ पे अगर एम्बेसी के थ्रू करते हैं टाइप ए के थ्रू, तो वहाँ पे ये होता है कि जो भी रिस्पांस देगी आपको एम्बेसी देगी, चाइनीज़ एम्बेसी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। और दूसरा इनमें ये डिफरेंस होता है छोटा सा कि एम्बेसी के थ्रू अगर आप करेंगे टाइप ए पे, तो वहाँ पे ये होता है कि आप दो यूनिवर्सिटी पे सीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टाइप बी पे करते हैं तो वहाँ पे जस्ट एक पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसी एक में भी आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और अगर आप मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं, ज़्यादा पे करना चाहते हैं, तो आंसू स्कॉलरशिप है, वहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूएसटीसी और यूकास। उनके जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छे स्कॉलरशिप होते हैं, सबसे ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। मास्टर वालों को 3,000 रियाल दे रहे होते हैं स्टाइपेंड, और पीएचडी वालों को 6,000 दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप और उनके मतलब के सारे और भी एक दो फैसिलिटीज़ हैं जो सीएससी स्कॉलरशिप से ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन आप सीएससी स्कॉलरशिप आपको इजीली मिल सकता है, लेकिन जो आंसू स्कॉलरशिप होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब कि ज़रा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके मतलब सी एस स्कॉलरशिप भी नहीं लगती, अल्लाह ना करे, तो फिर कोई ना कोई और लग जाती है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, या फिर सिल्क रोड स्कॉलरशिप होती है। और उसके बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं यार। आप इंटर तो मतलब कि देखें, आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको आपका हो जाएगा, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ना सबसे जो अहम बात होती है वो यही होती है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें किसी तरह। तो सबसे मुश्किल काम भी यही होता है मेरे ख्याल में। मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिल गया तो समझे आपका काम हो गया। और ये नहीं है कि मतलब कि अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है तो वो 10 प्रोफेसर को मेल करते हैं, 20 को, 50 को, तो वो थक जाते हैं। कोई अगर रिप्लाई नहीं करता उनको तो कहते हैं यार नहीं हो रहा ये वो। तो इस पर बहुत मेहनत लगती है। अब मैं अगर पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैंने 1500 प्रोफेसर को मेल किए थे, 1500 मेल। फिर जाकर मुझे तकरीबन 4-5 एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए थे। तो आपने डेली तकरीबन बना लें अपनी रूटीन। कोई 50 प्रोफेसर को मेल करें या 100 प्रोफेसर को मेल, तो वो उनमें से तकरीबन 4-5 रिप्लाई करेंगे, कर ही देते हैं। तो मतलब कि वो पॉजिटिव ही देते हैं रिप्लाई, मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं होती। तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, ये टेंशन वाली बात नहीं होती। तो हाँ, ये इसी चीज़ पे आप ज़ोर दें ज़्यादा, पहले पहले मतलब कि इनिशियल स्टेप भी यही है और इम्पोर्टेंट चीज़ भी यही है, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। और एक मिल जाए तो फिर ये नहीं है कि आप छोड़ दें, और भी अप्लाई करते रहें। तकरीबन कम से कम आप मतलब कि 4 एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं, 5 होते हैं, जितना होते हैं आप ले लें, ताकि आप एंड में ना मतलब कि चूज़ करके जाएँ यूनिवर्सिटीज़ को। क्योंकि जो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगे, जो अच्छे मतलब के स्टाइपेंड दे रही हो, अच्छी स्कॉलरशिप जिसकी हो, आप उसमें चले जाएँ। ये ना हो कि आप एक यूनिवर्सिटी में लें। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई, ये मेरे साथ मसला हुआ था। एक्सेप्टेंस लेटर भी मतलब कि आपको मिल जाए ना, तो फिर ये ख्याल करना है कि उनका जो टीचिंग लैंग्वेज होती है ना, वो मतलब कि चाइनीज़ होती है और इंग्लिश होती है, 2 तरह की होती हैं। तो मुझे जो मिला था ना उसमें प्रोफ़ेसर की जो टीचिंग लैंग्वेज थी वो चाइनीज़ थी, उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया था। शुक्र है फिर मेरे पास दूसरा एक्सेप्टेंस था, मैंने उस पर अप्लाई कर दिया था, फिर मेरा स्कॉलरशिप हुआ, ठीक है। तो आप ये ना हो कि आप उस पर एक ही एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए और आप फिर सुकून से बैठ जाएँ कि हाँ भी हो जाएगा सारा कुछ। तो आपने लेने हैं तकरीबन 5-6 एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए। मतलब कि ये एक सेफ़ ज़ोन बता रहा हूँ। वैसे 1-2 भी हो काफ़ी जाते हैं, मतलब कि अगर सारा कुछ ओके है तो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये जितनी ज़्यादा मतलब कि होंगे आपके पास उतनी अच्छी बात है, और आप खुद चूज़ करके जा सकते हैं, नखरे से जा सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगे, जो स्कॉलरशिप अच्छा लगे, आप वहीं पे जा सकते हैं।
तो बाकी आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें, वो बहुत अच्छा है। उसमें मतलब फैसिलिटीज़ में तकरीबन वो एयर टिकट भी करा कर देते हैं, बाकी एयर टिकट नहीं देते, आंसू स्कॉलरशिप वाले करा कर देते हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। तो इन ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।